नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर में हम भक्ति काल को डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर भक्ति काल के ऊपर आधारित है, जिसमें हम कई सारे संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति के क्षेत्र में जो विकास हुआ, जो अलग अलग संत आए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे उत्तर भारत में जो धर्म के क्षेत्र में बदलाव हुए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, हम आपका 1 मिनट का टाइम लेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, अभी तक जो हम क्लासेस करवा चुके हैं, उन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। काफी सारे लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे थे, तो देखो एनसीईआरटी के नोट्स का पीडीएफ जिन लोगों को लेना है, हमारी यही पीडीएफ, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। हमने 2 ऑप्शन अवेलेबल करवा दिए हैं। एक, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज हमने नोट्स के पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं, 2 में से किसी भी एक माध्यम का यूज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हो। ओके। एंड जो तीसरी सूचना आप सभी लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी देख लीजिएगा। अभी तक हमारी जो क्लासेस आती थी वो 1 घंटे प्लस की आती थी, बट अभी जो क्लासेस आएंगी आगे से, वो आधा घंटा 40 मिनट, इससे ऊपर की हम क्लासेस नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बार बार आप देख रहे हो हमारी क्लासेस रुक रही हैं, बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली, तो मैं बहुत अधिक टाइम तक इस तरह से बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए अब एक चैप्टर के 2 से 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस में कोई भी आपको क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्वालिटी बेटर से बेटर होती जाएगी, लेकिन टाइम जो होगा आधा घंटा 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास अब हम नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमने अब व्हाट्सएप पर भी चैनल बना लिया है, जिस पर सूचनाएं आपको हम देते रहते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आप हमको सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर में, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर जो है भक्ति काल के ऊपर आधारित है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, 2 पार्टों में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे परमेश्वर का विचार। परमेश्वर अर्थात ईश्वर, ईश्वर की हम पूजा क्यों करते हैं, ईश्वर का विचार ही क्यों हमारे मन में आया, भाई पूजा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हमेशा से हम भगवान के बारे में जानते थे, या क्या हमेशा से पूजा होती ही थी? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता देखो, उसके बाद में सभ्यता का अंत हुआ, फिर सभ्यता का आरंभ हुआ, तो परमेश्वर का विचार आया ही क्यों, पूजा करनी शुरू ही क्यों की गई, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। देखो यहां पर हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत में जो धार्मिक क्षेत्र में विकास हुआ, धर्म के क्षेत्र में, अगर आप देखोगे उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ज्यादा मंदिर मिलेंगे, ज्यादा विशाल मंदिर मिलेंगे, भव्यता ज्यादा मिलेगी, भक्ति भाव ज्यादा मिलेगा। तो दक्षिण भारत में भक्ति के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नैनार और अलवार संत कौन थे, इनका क्या योगदान रहा, देखेंगे। इसके बाद में दर्शन और भक्ति, ये भी दक्षिण भारत से ही आता है, जिसमें शंकराचार्य, इनका क्या मानना था, देखेंगे। रामानुज, बसपन्ना का वीर साहब बात, ठीक है, ये भी एक अलग परंपरा थी। और महाराष्ट्र के संतों ने किस प्रकार से भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। कई बार इन पर प्रश्न भी आ जाता है। इसके बाद में इस्लाम और सूफी मत, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपका यहां तक रहेगा, जो कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 आपको शाम को देखने को मिलेगा, जिसमें इस्लाम और सूफी मत डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव को, कि भाई उत्तर भारत में हमारे किस प्रकार से धर्म के क्षेत्र में विकास हुआ, क्या क्या धार्मिक बदलाव हुए, ठीक है, जिसमें तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, इसके बाद में शंकर देव हो गए, मीराबाई हो गई, कबीर दास जी हो गए, इनके विचार यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, और बाबा गुरु नानक हो गए। इन सभी पर प्रश्न आते रहते हैं। अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इतना ही रहेगा पार्ट 2 में। और बाबा गुरु नानक के बारे में काफी कुछ है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और एक पूरा पेज है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। अगर एक पार्ट रखते तो 2 घंटे की क्लास हो जाती, और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता, एंड मेरे गले में फिर से प्रॉब्लम हो जाती, और आपको
हो सकता है कि दूसरी क्लास नहीं देखने को मिल पाती, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और आपकी क्लास टाइम पर आएगी। हाँ, अब इस चैप्टर की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जब इसका वीडियो बनाने जा रहा था तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं कि इस पर कितने बार और कैसे कैसे प्रश्न आते। तो मैंने देखा, मैंने डेटा उठाकर देखा 2014 से लेकर के 20 के बीच में यूपी पीसीएस एग्जाम का। तो 2014 से लेकर के 18 तक लगातार प्रश्न आए हैं। 2019 में भी एक प्रश्न आया है शायद, एंड यूपीएससी मेंस में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भक्ति काल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। आगे बढ़ते अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आपको मिलता है परमेश्वर का विचार। देखो, हमारा ये दृढ़ संकल्प 2.0 चैनल है, इससे पहले एक और चैनल है दृढ़ संकल्प, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो पॉलिटी की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, नोट्स की भी लिंक मिल जाएगी, जिनको लेने हैं जाकर के नोट्स परचेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आप नोट भी करते जाना। तो परमेश्वर के विचार की अगर यहां पर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जब लोग अर्थात हम सभी लोग, ठीक है, आम जनता, मानव, नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से, अर्थात जब नगरों का विकास हुआ, ठीक है, व्यापार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए, ठीक है, और साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो इनके माध्यम से एक साथ आए, ठीक है, लोग एक साथ आए, वार्तालाप करने लगे। इस इलाके का विचारक यहाँ पर गया, ठीक है, इस इलाके का विचारक यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया। ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र के विचारक थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, आम जनता भी जाती थी। इस तरह से लोग जो थे एक साथ आए और जब आए तो नए नए विचार भी विकसित हुए और ये बात स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी शब्द का अर्थ क्या है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या सांप हो या चिड़िया हो, जो भी हो, सभी जीवधारी अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के अनुसार जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, ठीक है, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपको सही मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसके अनुसार आपके कर्मों का फल मिलेगा। यहां पर अगर देखो कहने का अर्थ क्या निकलता है, कहा यह जा रहा है कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्मों के अनुसार जीवन, मरण के और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है। क्या? अपने अच्छे व बुरे कर्म। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका जो जीवन होगा वो सरलता पूर्वक रहेगा, आपको दुख प्राप्त नहीं होगा। आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको जीवन में भी दुख प्राप्त होगा और जो आपको मृत्यु मिलेगी उस समय भी दुख प्राप्त होगा। आप देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में कोई भी दुख नहीं होता है, आराम से उनकी नौकरी भी लग जाती है, वो पूजा पाठ करते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते थे, शुक्रिया अदा करते थे, उनको किसी से मतलब नहीं होता है, ना उनकी जल्दी कहीं लड़ाई होती है, ना उन्हें किसी से लेना देना होता है, ना ही उनके घर पे ज़्यादा बीमारी आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें लेकिन उनके पीछे से मुसीबतें कभी हटती ही नहीं है। तो यहां पर उनके कर्मों का फल होता है। कहा जा रहा है कि आपके अपने जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसके अनुसार ही जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से आपको गुजरना होता है। मान लो कि आपने इस पूरे जीवन में जो आपको जीवन मिला है आपने बुरे कर्म किए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने बुरे कर्म किए, अब उसको इस जीवन में उसके फल नहीं मिल पाए, तो कहा जा रहा है कि पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरना पड़ेगा। अर्थात मरने के बाद भी आपको जहां पर जीवन मिलेगा जाकर के अगला, तो वहां पर आपको उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कोई भी हो, आपके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से आपको गुजरना होगा। कर्म का फल तो मिलेगा, अब वो कैसे भी मिले, ठीक है। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। जब लोगों ने यह देखा, इसी तरह से यह भी देखा गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जन्म से ही कोई ना कोई बीमारी होती है। भाई जिसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे उसको इस जन्म में जन्म से ही कोई बीमारी दे दी गई। अब वो घर पे आया, ठीक है, जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म से ही पैसा लगना शुरू हो गया। आज के टाइम पर आप देखो बच्चे जन्म लेते हैं मशीनों में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कितने दिनों तक मशीनों में रह रहे हैं।
इसके अलावा मान लो कोई विकलांग पैदा हो रहा है, या मान लो कोई जन्म से ही अंधा है, या मान लो किसी को जन्म से ही सुनाई नहीं दे रहा, या कोई बोल नहीं पा रहा, तो कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि ये विचार भी, जैसे हमने यहाँ पर ये विचार देखा, इसी तरह से एक विचार और ये सामने आया कि सभी व्यक्ति जन्म से ही, ठीक है, जन्म के समय से ही एक बराबर नहीं होते। और ये भी चीज़ देखी गई कि ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। यहां पर दो बातें कही गई हैं। कौन कौन सी बात? सबसे पहली बात तो हमने समझ ली कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते, ठीक है, मतलब एक समान नहीं होते। कोई मतलब शारीरिक रूप से विकलांग होता है, किसी की आंखें नहीं होती, किसी के पैर नहीं होते, कुछ ना कुछ बीमारियां होती। इसके अलावा एक और फैक्ट ये भी है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय बराबर नहीं होते, अर्थात कोई अमीर घर में पैदा होगा, कोई गरीब घर में पैदा होगा, कोई ऊंची जाति में पैदा होगा, कोई नीची जाति में पैदा होगा, ठीक है, कोई उच्च परिवार में पैदा होगा और कोई नीची जाति में पैदा होगा। तो यहां पर ये चीजें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा समाज में जो अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि आप अगर राहुल गांधी जी को देखो तो भाई प्रधानमंत्री के बेटे, ठीक है, प्रधानमंत्री के बेटे, जब उनका जन्म हुआ होगा तो उनको कितना सम्मान प्राप्त किए हुआ होगा। अलग अलग पंडित आ रहे होंगे, वो उनको बताते होंगे कि भाई कम से कम नहीं तो 5 बार तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। जहां जाते होंगे उनके पीछे गार्ड जाते होंगे, जो फरमाइश की तुरंत हाजिर, कि भाई हमको आज लग्जरी गाड़ी चाहिए तो तुरंत हम मौजूद, हमको आज विदेश घूमने जाना है तुरंत मौजूद, ठीक है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे किसी गरीब घर में, तो उसको समाज में इतना भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से, अगर बहुत गरीब घर का बेटा है तो उसको अपनी मर्जी से अपने अधिकार का ही फायदा उसे मिल जाए, ठीक है, वो अपने अधिकारों का भी हनन करवा बैठता है। जैसे कि देखो कि कई बार लोगों को जॉब नहीं मिलती हैं, भूखे पेट काफ़ी लोगों को रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये कि सभी व्यक्ति जन्म के समय बराबर नहीं होते हैं, और ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार, कि समाज में किसको कितना अधिकार मिलेगा, ये किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलता है। अगर नीची जाति में पैदा हुए हो आप तो आपको उतने अधिकार नहीं मिलेंगे, आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपको उतने अधिकार नहीं मिलेंगे। ये भी लोग धीरे धीरे सोचने लगे और मानने लगे। आगे बढ़ते हैं। अब अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, जब लोगों ने देखा कि भाई हमारा अगला जन्म कैसा होगा, ठीक है, या फिर हमारे कर्मों का फल हमें कैसे प्राप्त होगा। मतलब बेचैन थे कि भाई देखो उसका जन्म गरीब परिवार में हो गया, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई भगवान आपने हमें गरीब परिवार में जन्म क्यों दिया, वो कह रहा है कि हमें नीची जाति में जन्म क्यों दे दिया। तो ऐसे जब समाज में कई सारी बातें फैली तो लोग, कई सारे ऐसे लोग थे जो बेचैन हो गए कि आखिरकार इससे निजात कैसे पाई जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, ठीक है। देखो जितने भी लोग बौद्ध धर्म की तरफ गए, जैन धर्म की तरफ गए, या भगवान की शरण में गए, वो सभी लोग चाहते क्या थे, मुक्ति पाना चाहते थे। किससे मुक्ति पाना चाहते थे? इस जन्म और मृत्यु के अनंत चक्रों से मुक्ति पाना, पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से मुक्ति पाना, कि भाई हम कर्म करते जाएंगे, ठीक है, हमसे अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे। अब कर्म करना हमारे बस में है, लेकिन अच्छे कर्म हो रहे, बुरे कर्म हो रहे, ये हमेशा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से हमें क्या होगा कि जीवन के अनंत चक्रों से गुजरना होगा, दुख भोगना होगा। तो सभी व्यक्ति मुक्ति पाना चाहते थे इस जीवन से, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उस समय तक क्या है कि बौद्ध और जैन धर्म पीक पर आ चुका था, ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। जिसके अनुसार अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखोगे तो इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म वैसे भी जातिवाद का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है, अमीरी गरीबी का समर्थन नहीं करते, तो इनकी तरफ काफ़ी सारे लोग बढ़े, ठीक है, और पुनर्जन्म के चक्रों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो इन बौद्धों और जैन धर्म के उपदेशक जो थे, इन्होंने ये कहा कि भाई आप अगर हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो, ठीक है, तो आप पुनर्जीवन के चक्र से भी मुक्ति पा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सामाजिक अंतर है, इस सामाजिक अंतर से को भी दूर किया जा सकता है। कुछ अन्य लोग जो थे वो परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। यहां पर जब लोग बेचैन हुए इस चीज को लेकर के, तो कई सारे अलग अलग
लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं। जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने कहा कि अगर आप व्यक्तिगत प्रयास करते हो तो व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक अंतर को भी दूर कर सकते हो और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा भी पा सकते हो, अर्थात इस जीवन से मुक्ति पा सकते हो। इसके बाद में कई सारे लोग ऐसे भी थे जो परमेश्वर संबंधी विचार से आकर्षित हुए। इनका मानना यह था कि अगर हम भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाते, परमेश्वर अर्थात भगवान की शरण में जाते हैं, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस संबंध, इस बंधन से मुक्त कर सकता है। ठीक है, काफी सारे लोगों का यह भी मानना था। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार कि अगर हम भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाएंगे तो परमेश्वर हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। ये जो विचार है भगवद गीता में दिया गया है। तो भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य जन, सामान्य सन अर्थात ईस्वी में हम कह सकते हैं प्रारंभिक शताब्दी, हाँ प्रारंभिक शताब्दी में काफी लोकप्रिय हुआ और काफी सारे लोग भगवान की शरण में गए भक्ति भाव से। जैसे कि आप देखोगे कई सारे संत उस समय हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई सारे संत हैं, मीराबाई को आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे संत जो जिनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम पर लोगों ने ये भी बात रखी। हम देखो किन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी क्या मानना था। इसके बाद में परमेश्वर का विचार रखने वाले लोगों का क्या मानना था, जो परमेश्वर की शरण में गए। ठीक है, भगवान की शरण में गए, उनका भगवान कौन, भगवान ब्रह्म या फिर हम कह सकते हैं विष्णु। ठीक है, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। जो यहाँ पर परमेश्वर संबंधी विचार आया, इसी विचार के अंतर्गत भगवान शिव, भगवान विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता अर्थात मुख्य देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इसमें अगर हम विष्णु भगवान को देखें तो कहा जाता है कि संचालन करता है, जो हमारा संसार है, इस संसार का संचालन करते हैं। भगवान शिव को माना गया कि भाई ये विनाशक हैं। ठीक है, ये विनाश करते हैं इस संसार का। और माता दुर्गा जो है इनको शक्ति माना गया। ठीक है, इनको क्या माना गया, इनको शक्ति माना गया। अब इन तीनों को ही परम देवी देवता अर्थात मुख्य देवी देवता का रूप मान करके पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जो देवियों इनको शिव, विष्णु या फिर दुर्गा का रूप माना जाने लगा। अच्छा, अगर आप इस चीज को देखोगे जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जो देव और देवियां थीं इनको शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप मानकर इनकी पूजा की जाने लगी। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे, जो कि क्लास 12th में दी गई। मैं आपको इसका सारांश बता दे रहा हूं। देखो, जिस समय बौद्ध धर्म पॉपुलर हो रहा था, जैन धर्म पॉपुलर हो रहा था, उसी समय कई सारे नए नए संत निकल के आए। जैसे कि हमने जिनके बारे में भी देखा था स्टार्टिंग में, जैसे कि अलवार और नैनार संत हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र के काफी सारे संत हो गए, नाथपंथी हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप वीर साहिबवाद देखते हो, ये निकल के आया जो कि बसवन्ना का वीर साहिबवाद था। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ब्राह्मण धर्म से काफी सारे लोग बाहर जा रहे हैं। कोई बौद्ध धर्म को अपना रहा है, कोई जैन धर्म को अपना रहा है, कोई मतलब जातिवाद को छोड़कर है कि इन नैनार और अलवार संतों की तरफ जा रहा है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हम कुछ बदलाव अपने धर्म में नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे धर्म का ही अंत हो जाए। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इस समय पुराणों की रचना करनी शुरू कर दी। अब पुराणों की रचना करते समय इन्होंने क्या किया, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, वहां के जो स्थानीय देवी देवता थे जिनके बारे में यहां पर बात बताई जा रही है, जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय देवी देवता थे। ठीक है, इनको मुख्य देवी देवता अर्थात जैसे कि भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हैं, दुर्गा माता हैं, इनका रूप बता दिया। ठीक है, इनका रूप बता करके उनके ऊपर जो कहानियां थीं, जैसे कि इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। इनके ऊपर जो वहां की स्थानीय कहानियां थी उनको भगवान के साथ जोड़ करके पुराणों में उनको लिखा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपने जगन्नाथ मंदिर को देखा होगा, भगवान जगन्नाथ के बारे में सुना होगा, सुना है, बहुत पॉपुलर है। तो जगन्नाथ मंदिर जो था, यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ हैं, इनको स्टार्टिंग में भगवान विष्णु का रूप नहीं माना जाता था, भगवान श्री कृष्ण नहीं माने जाते थे। ये एक स्थानीय देवता थे। लेकिन जब वहाँ पर ब्राह्मणों ने देखा इन चीज़ों को, ब्राह्मण पहुँचे, ब्राह्मणों ने वहाँ पर इनके प्रभुत्व को देखा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, जब इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर इनकी वहाँ की स्टोरी पूरी सुनी कि आखिरकार इनकी स्थापना कैसे की गई, और तब ब्राह्मणों ने बताया कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक रूप
रूप हैं, भगवान विष्णु के एक रूप हैं। ठीक है, जगत के जो पिता हैं, जिन्हें जगन्नाथ नाम से जाना जाता है, जगत के जो नाथ हैं वो भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु का एक रूप माना जाने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ये एक स्थानीय देवता मानकर इनकी पूजा की जाती थी, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में डिस्कस भी किया है और क्लास 12th में इनके बारे में डिटेल में बताया भी गया है, पूरा एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो अलग अलग स्थानीय देवी देवता थे उनको मुख्य देवी देवता का रूप मान करके उनके ऊपर कहानी पुराणों में संकलित की गई। ठीक है, और उनकी पूजा की जाने लगी। जैसे कि आप अगर हमारी माता दुर्गा को देखोगे तो यहां पर केवल एक बताया गया, ठीक है, कि दुर्गा, लेकिन माता दुर्गा के 9 रूपों की आज हम पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। वहीं भगवान विष्णु की अगर बात की जाए तो 10 अवतारों की हम पूजा करते हैं। ठीक है, वहीं अगर भगवान शंकर की बात की जाए, भगवान शिव की, तो भगवान शिव के एक हनुमान जी महाराज हो गए, इनके ही अवतार कहे जाते हैं, हम उनकी बहुत पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी भगवान शंकर के, जैसे कि वीरभद्र हैं एक, और भी आपको अवतार देखने को मिलेंगे जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए, जब का अंग बन गए। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को विष्णु, शिव एवं दुर्गा का रूप माना जाने लगा। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नहीं, वो कहानी ये डबल हमने यहाँ पर रख दिया है, कोई बात नहीं, मिक्स हो गया, डबल बार यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना याद रखना कि जैसे से, हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक इतना डिस्कस किया। सबसे पहले परमेश्वर का विचार कहाँ से आया? जब लोगों ने देखा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल सभी को मिलता है, तब लोग बेचैन हुए और उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म की तरफ गए। इसके अलावा ये भगवान की शरण में भी गए। परमेश्वर का विचार यहीं से आया। ठीक है, परमेश्वर संबंधी विचार यहीं से आया। फिर भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में माना जाने लगा। धीरे धीरे इनकी पूजा की जाने लगी और स्थानीय देवी देवताओं को इनका स्वरूप मान करके पूजा की जाने लगी। ठीक है, और फिर पुराणों की रचना की गई। ये चीज हमने यहाँ पर देख लिया है। पुराणों में दी गई पूजा की पद्धतियों को स्थानीय पंथों ने अपनाया। अच्छा, पुराणों की जब रचना की गई तो पुराणों में बहुत ही सरल पूजा पद्धतियां दी गई। अब जो सरल पूजा पद्धतियां थी, इनको स्थानीय पंथ जो थे, यानी कि छोटे मोटे समुदाय थे, उन सभी लोगों ने अपनाया। आगे चल करके पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, किसी भी जात पात का हो, लेकिन अगर वह सच्ची भक्ति रखता है तो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। पुराणों में भी ये बात आगे चल करके कही गई। ठीक है, ये बात रखना, जैसे कि आप कोई नीची जाति से आते हो या फिर आप गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप सच्ची भक्ति से ईश्वर की भक्ति करते हो सच्चे हृदय से, तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, भक्ति की इस विचारधारा को बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी अपनाया, आगे चल करके अपना लिया कि भाई आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर आप ईश्वर की सच्ची भक्ति से पूजा करते हो या फिर उनकी आराधना करते हो तो आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते, यहां तक हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक हमको मिलता है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार संतों के बारे में। अच्छा, नैनार और अलवार संतों के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो 7वीं से लेकर के 9वीं सदी के बीच में, ठीक है, कब 7वीं से लेकर के 9वीं सदी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभुत्व हुआ। ठीक है, कुछ नया धार्मिक आंदोलनों का प्रभुत्व हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार संतों और अलवार संतों ने किया था। ठीक है, नैनार जो थे ये भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए इनको शैव संत कहा गया। क्या कहा गया? शैव संत कहा गया, क्योंकि ये भगवान शिव के उपासक थे। वहीं अलवार जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए इनको वैष्णव संत कहा गया। ये संत सभी जातियों के थे, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण वर्ग इसमें था, ऐसा नहीं, सभी जातियों के लोग इसमें शामिल थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। अगर यहां पर देखोगे, कहा जा रहा है कि जो नैनार संत थे और जो अलवार संत थे ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये एक बड़ी बात कही गई है। अच्छा, आलोचक क्यों थे? अगर आप ये देखोगे तो इसके पीछे के रीजन आपको भी आगे समझ में आएंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो कि बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे कि आप भाई भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम रखो, भक्ति भाव रखो। ठीक है, और इसी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाया। किसमें? संगम साहित्य। अच्छा, संगम साहित्य क्या है? ये हमने क्लास 6 में डिस्कस किया है। संगम साहित्य जो है इसकी रचना संगम में, मतलब मदुरै के संगम में, मदुरै में, शायद मदुरै है या फिर कहीं और क्या है,
वहाँ पर कवियों के सम्मेलन में इसकी रचना की गई थी। कई सारे कवियों के विचार इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के को अपनाकर, सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। अगर आप इनको देखो, न चाहे नैनार हो या अलवार हो, ये किसी एक स्थान पर जीवन भर रुक कर के भगवान की आराधना नहीं करते थे, ये घूम घूम कर आराधना करते थे। वे जिस किसी भी स्थानीय गांव में जाते थे, वहाँ के देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अब जब संगीतबद्ध कर देते थे तो वहाँ पर उन कविताओं को गाया भी जाता था और ऐसे धीरे धीरे मौखिक रूप से कविताएं आगे बढ़ती चली आई। 10वीं से लेकर के 12वीं सदी के बीच में चोल और पांड्यन जो राजा थे, चोल राजा, पांड्यन राजा, इन्होंने क्या किया, उनके अनेक धार्मिक स्थानों पर मंदिर बनवा दिए। ठीक है, उन अनेक धार्मिक स्थानों पर मंदिर बनवा दिए जहां पर इन संत कवियों ने यात्रा की थी। यानी कि जो नैनार संत थे और जो अलवार संत थे, इन्होंने जिन जिन स्थानों पर यात्रा की थी, जहां जहां पर रचना की थी, उन सभी स्थानों पर इन्होंने क्या किया, उनमें से अधिकतर स्थानों पर मंदिर बनवा दिए। ठीक है, इस प्रकार भक्ति परंपरा और मूर्ति पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गए। अब भक्ति परंपरा और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई मंदिर पूजा, मंदिर में जाकर के पूजा करने, इसके बीच में एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। किनकी कविताओं का? नैनार और अलवार संतों की कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। ठीक है, इनका जीवन कैसा था, किस तरह से रहा, तो पूरी धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है नैनार और अलवार संत जो थे, ये थे कौन, इनके बारे में। तो हमने देखा जो नैनार संत थे वो संख्या में कितने थे? 63 थे। 63 इनकी संख्या थी। ठीक है, नैनार संतों के 2 गीत संकलन, एक है तेवरम, दूसरा है तिरुवाचकम। ठीक है, ये 2 गीत संकलन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाता है कि नैनार संतों के किन्हीं 2 गीत संकलन का नाम बताइए, तो तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, प्रश्न आ चुका है, ये इसको याद रखना। ठीक है, प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से नैनार संतों का कौन सा गीत संकलन है, तो याद रखना तिरुवाचकम और तेवरम। ठीक है, नैनारों में सबसे प्रसिद्ध संत जो हुए हैं वो है अपार, समंदर, सुंदरार और मणिको सागर। ठीक है, ये 4 नाम आप याद रखना, इन पर प्रश्न जरूर आता है। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। याद रखना कितने थे? संख्या में 12 थे अलवार। और नैनार कितने थे? 63 थे। ठीक है, नैनार 63 थे संता, और अलवार जो थे ये कितने थे? 12 थे। अच्छा, जो ये 12 थे, 12 के 12 अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। ऐसा नहीं कि केवल अमीर ही थे या केवल गरीब ही थे या फिर केवल ब्राह्मण ही थे या फिर केवल क्षत्रिय ही थे, हर पृष्ठभूमि से आए थे। ठीक है, उनमें अधिक प्रसिद्ध जो थे वो थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोड़र डिपोड़ी, और इसके अलावा नम्मलवार। ठीक है, ये 4 व्यक्ति इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे उस टाइम पर। ठीक है, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमको मिलता है दर्शन और भक्ति। देखो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया परमेश्वर का विचार, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। भगवान की पूजा आखिरकार क्यों की जा रही है, ठीक है, इसके बारे में। फिर हमने डिस्कस किया नैनार और अलवार संतों के बारे में। यहां पर हमने देखा कि इनका जीवन कैसा रहा, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि नैनार और अलवार संत कौन थे और इनकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं दर्शन और भक्ति की, ठीक है। दर्शन की बात करते, दर्शन के बात हम करें और शंकराचार्य जी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे शंकर, जिनको शंकराचार्य के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल में। कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अच्छा, अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? अद्वैतवाद का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ठीक है। जीवात्मा और परमात्मा अर्थात हमारे आपके अंदर जो आत्मा वास करती है, निवास करती है, वो और परमात्मा अर्थात ब्रह्म, वो दोनों ही क्या हैं? एक हैं, ठीक है। एक बार मतलब इसके ऊपर बहस भी छिड़ी थी और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मेंस में लिखना अगर आप चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्लास 12 में डिटेल में जानकारी दी गई है, हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये किसके? अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनका मानना था कि जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है, जीवात्मा अर्थात हम सभी जीवों में, चाहे मनुष्य हो या कोई और जानवर हो, हम सभी जीवों में परमात्मा का ही एक अंश होता है, ठीक है, ये कहना था इनका। और
जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद में जीवात्मा जो हमारे अंदर होती है वो जाकर के परमात्मा में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण है और निराकार है। अर्थात ब्रह्म जिसे हम भगवान विष्णु या भगवान शिव या ब्रह्म के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्म एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हमारे चारों ओर जो संसार हमें दिखाई देता है वो मिथ्या या माया माना जा सकता है, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की ही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। समझो, ये सबसे पहला 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ, दूसरा केरल में जन्म हुआ, तीसरा अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। चौथा, इन्होंने शिक्षा दी थी कि भाई जो ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म एकमात्र परम सत्य है, वो निर्गुण है और निराकार है, अर्थात ना ही उसका कोई आकार है और ना ही उसके कोई गुण है। इसके अलावा शंकराचार्य ने हमें बताया कि हमारे चारों ओर जो भी हमें दिखाई देता है, आपका भाई बहन, कार, ट्रक, बस, घर, मकान, पंखा, बिजली, ये बोर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, कार, जानवर, रोड, सड़क, ये सब मिथ्या है या फिर आप कह सकते हो माया है। ठीक है, ये एक माया जाल है। ठीक है, और हमारे इस संसार का हमें परित्याग करना चाहिए, यानी कि संसार को छोड़ करके संन्यास लेने की इन्होंने शिक्षा दी। संन्यास लेने के बाद में ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अर्थात भगवान को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश इन्होंने दिया। ठीक है, अच्छा, ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है। ज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म के ज्ञान की बात की है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। ठीक है, जो आपको एक नौकरी दिला सकता है, आपको आपके जीवन से मुक्ति नहीं दिला सकता है, आपको माया जाल में फंसाने के लिए पढ़ाया जाता है कि आप पहले पढ़ाई कर लो, फिर नौकरी कर लो, नौकरी करने के बाद में लोगों की सेवा करो, ठीक है, फिर पैसा कमाओ और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया, फिर आपको सब पता चल जाएगा। ब्रह्म का अगर आपको ज्ञान हो गया तो पता चलेगा कि ये सब मिथ्या है, कुछ भी अपना नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान और अज्ञान में काफी अंतर होता है। ठीक है, हाँ, तो ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश इन्होंने दिया। आगे बढ़ते, अब अगले हमें संत मिलते हैं रामानुजन और शंकराचार्य। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में अंतर तो है, बट दोनों के जो विचार हैं वो दोनों के ही विचार आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। सबसे पहला, रामानुजन का जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तीसरी बात जो है वो ये है कि ये विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। जो अलवार संत थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उनसे बहुत अधिक ये प्रभावित थे। इनके अनुसार क्या था, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त ही करना है तो भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, उनके आराधना करो, उनके नाम का जप करो और भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखो। इसके अलावा रामानुजन जो थे ये विशिष्टता द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादन इन्होंने किया था। अच्छा, यहाँ पर देखोगे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये विशिष्टता द्वैत के समर्थक थे। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखो, अद्वैतवाद जो है इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। लेकिन वहीं अगर आप विशिष्टता द्वैत को देखोगे तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, जो हमारी आत्मा है, हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, लेकिन इसके बाद भी आत्मा अपनी एक अलग सत्ता बना करके रखेगी। रामानुजन के अनुसार के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। तो इन्होंने क्या किया था? भक्ति की एक नई धारा को प्रेरित किया था, जो कि भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ी हुई थी, जो कि आगे चल करके उत्तर भारत में काफी विकसित हुई। अगले पॉइंट हमें मिलता है वसवन्ना का वीर साहिबवाद। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का विचार, फिर अलवार और नैनार संतों को देखा। अब फिर हमने बात की शंकराचार्य की, फिर हमने बात की यहां पर किनकी? रामानुज की। ठीक है, देखो दो व्यक्ति हैं, एक है रामानुज, एक आपको मिलते हैं रामानुजन। ठीक है, जिनके ऊपर अभी एक मूवी बनी है। रामानुजन व्यक्ति अलग हैं और रामानुज ये व्यक्ति 11वीं सदी के हैं, ये अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट हमको मिलता है वसवन्ना का वीर साहिबवाद। वीर साहिबवाद ये भी एक भक्ति की परंपरा थी, इसको भी समझो। अलवार एवं नैनार
संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में विशिष्ट संबंध थे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले आलवार और नयनार संतों ने अपना तमिल भक्ति आंदोलन शुरू कर दिया। ये भगवान की आराधना करते थे, घुमक्कड़ थे तो घूमते रहते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवता के ऊपर एक कविता लिखते थे, उसे संगीतबद्ध कर देते थे और वहाँ पर उस कविता के माध्यम से भगवान की भक्ति की जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में चल करके जहाँ कहीं भी इन्होंने कविताओं को लिखा था, जहाँ कहीं भी इन्होंने यात्रा की थी, वहाँ पर मंदिर बनवा दिए गए। इस तरह से तमिल भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के बीच में एक विशिष्ट संबंध हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो हुआ, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलमा प्रभु और अक्को महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखाई देती है। हुआ क्या, जो बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और इसके अलावा अक्को महादेवी थी, इन तीनों लोगों ने मिलकर के वीर शैव आंदोलन को शुरू किया था। अच्छा, जो वीर शैव आंदोलन है ये भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ा हुआ आंदोलन है। ये जो आंदोलन था आज से कई साल पहले 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीर शैवों में सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, एक मिनट, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए इन्होंने। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और पूजा पाठ के विरोधी भी थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वीर शैव बाद में, तो वीर शैव जो आंदोलन था इसमें इन्होंने कौन कौन से विशेष कार्य किए। सबसे पहला 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शुरू हुआ था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में। दूसरा यहाँ पर क्या कीवर्ड है, क्या पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि इन्होंने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी इसके विरोध में प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। लेकिन अगर आप देखोगे अलवार और नयनार संतों के साथ इनका क्या संबंध था, तो ये अलवार और नयनार संतों से प्रभावित थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वीर शैव आंदोलन को शुरू किया था। वीर शैव आंदोलन अर्थात भगवान विष्णु से जुड़ी हुई भक्ति का आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और इस आंदोलन ने कौन कौन से कार्य किए, एक तो सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में बात रखी, फिर जातिवाद के विरोध में बात रखी और नारी के प्रति जो उस समय पर व्यवहार होते थे कि नारियां मंदिर में नहीं जा सकती जल्दी। ठीक है, इसके अलावा नारियों को घर में रह करके पूजा पाठ करनी चाहिए, मतलब नारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होते थे। एक सती प्रथा चलती आ रही थी, बाल विवाह चलता आ रहा था, तो इन्होंने इसके विरोध में भी अपनी आवाज उठाई थी। ठीक है, प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। अब अगला पॉइंट मिलता है महाराष्ट्र के संत, इनको भी देखते हैं महाराष्ट्र के संतों के बारे में। 36 मिनट की क्लास हो गई है, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र के संत हम डिस्कस करेंगे अभी, उसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संतों के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ये भगवान विट्ठल के उपासक थे। देखो, ये अगर संतों को अगर आप देखोगे बड़ा ही डिफिकल्ट बात है, बट आसान है, समझो। महाराष्ट्र के संत कौन कौन हुए, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये चार के चारों संत वैष्णव संत कवि थे जो कि भगवान विट्ठल के उपासक थे। अच्छा, भगवान विट्ठल जो हैं इनको भगवान विष्णु का एक रूप माना गया, जो कि यहां पर बताया भी गया। भगवान ये पहले के स्थानीय देवता थे, लेकिन ब्राह्मणों के प्रभाव के बाद में इनको भगवान विष्णु का एक रूप माना जाने लगा। ठीक है, भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। जब भगवान विट्ठल की आराधना होने लगी तो वहां पर वारकरी समुदाय का जन्म हुआ, या फिर कहें कि वारकरी संप्रदाय का जन्म दिया। ठीक है, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते थे कि भाई पंढरपुर में वर्ष में एक बार आपको भगवान के पास में जाकर के तीर्थ यात्रा करनी होगी। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान, एक मिनट, विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ। ठीक है, मतलब ये भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने काफी अधिक अपना कार्य किया तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। तो भगवान विट्ठल जो थे, विट्ठल संप्रदाय, जिसे आप वारकरी संप्रदाय भी कह सकते हो। ठीक है, भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया था, जिसे विट्ठल संप्रदाय भी आप कह सकते हो। तो विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान, यानी इन्होंने जो शक्तिशाली रूप से भक्ति की थी, तो उस उपादान के रूप में इनका उदय हुआ। ठीक है,
और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत एवं कवि हुए। कब से लेकर के 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र में अनेक संत एवं कवि हुए, जिन्होंने सरल मराठी भाषा में गीत लिखे। ठीक है, इन्हीं संतों में सबसे प्रभावशाली थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेना का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति से आता था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि 13वीं से लेकर के 17वीं सदी के बीच में महाराष्ट्र में कई सारे संतों का उद्भव हुआ। इन संतों को अगर आप देखोगे तो इन्होंने मराठी भाषा में गीत लिखे भगवान विट्ठल के ऊपर, ठीक है, या फिर हम कहें कि अपने स्थानीय देवी देवता के ऊपर। अब इन संतों में प्रमुख कौन कौन थे, तो देखो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन 4 नामों को हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया जो कि प्रमुख थे। इसके अलावा अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियां भी थीं, जैसे कि सखुबाई जैसी स्त्रियों के, इनके सखुबाई का नाम आता है। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां थीं। इसके अलावा चोखा मेना का परिवार था, जो कि अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति से आता था, शूद्रों के नीचे भी ये थे। ठीक है, महार जाति से आता था। और आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो भी महार जाति से ही आते थे। ठीक है, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर के विट्ठल, जो कि भगवान विष्णु का एक रूप थे, पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव अर्थात ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन, विट्ठल अर्थात भगवान विष्णु के एक रूप इनके ऊपर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव जो थे यानी कि स्थानीय देवी देवता, उनके संबंधी विचार पर केंद्रित थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट आपको मिलता है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंग एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतर का विरोध भी किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जन्म के आधार पर जो सामाजिक अंतर किया जाता है गलत है, करना बंद करो। इसके अलावा जन्म के समय या मरने के समय जो ढोंग किए जाते हैं, ठीक है, पवित्रता के ढोंग किए जाते हैं कि हम पवित्र तुम अपवित्र, तुमने वो छू लिया, इससे बात कर ली, तो पवित्रता के ढोंग का भी अंत करो। ठीक है, इसके अलावा जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का भी विरोध किया। ठीक है, कि भाई जन्म के आधार पर जो सामाजिक अंतर दिया जाता है, जन्म भाई हमें किसके घर पे लेना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप कौन होंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा, लेकिन हम ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी माँ कौन होगी, हमारे बाप कौन होंगे। तो इन्होंने जन्म आधारित सामाजिक अंतर का भी विरोध किया। यहां तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो अगर आप मुक्ति पाना ही चाहते हो तो जैसे सभी लोग घर पे रहते वैसे रहो, ठीक, किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद इन्होंने किया। इन्होंने कहा जैसे सभी लोग रहते वैसे हम भी रहेंगे। ठीक है, समाज में रहेंगे, व्यक्तिगत जैसे सभी व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाते हम भी कमाएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरतमंद जो साथी व्यक्ति होंगे उनकी मदद करने का, उनकी सेवा करने का इन्होंने बात रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इसमें नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता, जिन्होंने एक कविता लिखी जो कि गांधी जी को बहुत प्रिय थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पीर का अर्थ होता है दर्द, पराई का अर्थ होता है दूसरों का, तो दूसरों के दर्द के संबंध में इन्होंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के संतों के बारे में भी देखने को मिलता है। अब महाराष्ट्र के संतों के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के प्रमुख 4 संत हुए, कौन कौन से? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। अगर प्रश्न आता है कि महाराष्ट्र की किसी प्रमुख स्त्री संत का नाम बताइए तो याद रखना सखुबाई। ठीक है, इसके अलावा अस्पृश्य जाति के किसी संत का नाम बताइए तो चोखा मेना का परिवार था। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के संत थे ये किन की आराधना करते थे? तो वैष्णव संत कवि थे ये। ठीक है, भगवान विष्णु के रूप विट्ठल की उपासना ये किया करते थे। ठीक है, इन्होंने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए मतलब जोर दिया था। इसके अलावा बरकरी संप्रदाय को जन्म यहाँ पर दिया गया था, मतलब भगवान विट्ठल की आराधना से वारकरी संप्रदाय को जन्म मिला था। 13वीं से लेकर के 17वीं सदी के बीच में इन संतों का उदय हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कई सारे गीत मराठी भाषा में गीत लिखे गए थे। प्रश्न आ सकता है कि महाराष्ट्र के संत कवियों ने किस भाषा में गीतों की रचना की? तो मराठी भाषा में। ठीक है, इसके अलावा हाँ वो तो सब हो गया। हाँ, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जो क्या हाँ एक मिनट
भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर के, हाँ वो तो सही है। इन संत कवियों ने क्या किया था, कर्म कांडों का विरोध किया था, ठीक है, सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोध किया। इसके अलावा पवित्रता के ढोंग का विरोध किया, सामाजिक अंतरों का भी विरोध किया इन्होंने, ठीक है। और भी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो चीज़ हमने देख ली हैं। चलिए नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनको भी देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, ठीक है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ठीक है, इन तीन जो समुदाय के लोग थे, इन्होंने क्या किया, उनका भाई संसार का परित्याग करना चाहिए। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मुक्ति पानी है इस जीवन से, तो आप संसार का परित्याग कर दीजिएगा। जब तक आप संसार में रहेंगे, माया में उलझे रहेंगे, भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई संसार का परित्याग करो। आप देखोगे आज के टाइम पर भी जो योगी लोग होते हैं वो संसार का परित्याग कर देते हैं, ठीक है, नाथपंथी भी कर देते हैं, सिद्ध भी कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, संसार को परित्याग करने की बात कही। इसके अलावा इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने कहा निराकार परम सत्य, ठीक है, अर्थात ईश्वर या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान, ठीक है, उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास में, मान लो कि अभी आपके जितनी भी याददाश्त है वो सारी मिटा दी जाए, ठीक है क्या, और उसके बाद में आपके सामने एक मूर्ति रखी जाए और आपसे पूछा है ये कौन से भगवान है, क्या आप जान पाओगे? अभी जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं तो भगवान की मूर्ति का ध्यान लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर याददाश्त पूरी मिटा दी जाए फिर आपके सामने अगर रखा जाए तो आप किस मूर्ति को पहचान पाओगे, किस भगवान का ध्यान लगाओगे? तो उस समय हम जब ध्यान लगाएंगे, जब हमारे दिमाग में कोई भी याददाश्त नहीं होगी, कोई भी मूर्ति का भाव नहीं होगा, तब जो हम ध्यान लगाएंगे उस समय जिस ईश्वर का ध्यान हमारे दिमाग में आता है, जो निराकार है, परम सत्य है, ठीक है, निर्गुण है, उसी को इन्होंने परम सत्य बताया। इन्होंने कहा कि इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, अर्थात उनका ध्यान करना, उनके बारे में उनका नाम जप करना, ठीक है, उनके मनन करना, उनका ध्यान करना, उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है, उनके साथ एक हो जाओ। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप योगासन करो, प्राणायाम करो, चिंतन मनन करो और इसके माध्यम से अपने मन को और अपने शरीर को कठोर प्रशिक्षण दो। भाई जब तक आपका मन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा, दिमाग तो हटा दो, जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो कि आप पढ़ने बैठे हो, आपका मन चला गया कि आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है, मन तो चलाएगा। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे तेज किसी की अगर रफ्तार है तो वो मन है, बहुत जल्दी भाग जाता है। आप इसे कभी भी एक जगह पर नहीं रख पाओगे। आप पढ़ने बैठोगे, मन करेगा टीवी देख लें, ठीक है, टीवी देखने चलोगे, मन करेगा मोबाइल चला लें, ठीक है, मोबाइल चलाओगे तो आपका मन चलेगा कि लाओ आज पिक्चर देखते हैं, पिक्चर आपने देख ली, फिर मन करेगा एक वेब सीरीज और देख लेते हैं। मन जो है सबसे शैतान है और सबसे तेज इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई अपने मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण दो, ठीक है, इन्होंने इसकी आवश्यकता पर बल देने की बात की। ये समूह समाज में नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। जो समूह निकल के आया, ठीक है, नाथपंथियों का, सिद्धों का, और सिद्ध लोगों का और योगियों का, ठीक है, हम कहते हैं वो सिद्धि प्राप्त बाबा हैं, ठीक है, तो उनका नाथपंथी, ठीक है, इसके अलावा योगी, ठीक है। तो ये समूह समाज में नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया। रूढ़िवादी धर्म की आलोचना अर्थात पुराने समय से एक रूढ़िवादी कोई नियम चलता चला आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ अगर बेटी का जन्म होगा तो हम उसे पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, बेटियों को हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, ये रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। इसी तरह से जो धर्म के बारे में रूढ़िवादी परंपराएं चलती आ रही थी, तो इनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना की गई। अब आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए एक आधार तैयार किया, जो आगे चल करके उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। जो रूढ़िवादी नियम थे, जो बातें थी, इन्होंने उसकी आलोचना की, उसे हटा दिया। फिर जिन जिन लोगों ने इनको अपनाया, ठीक है, जिन जिन लोगों ने इनकी बात को मानकर चले, तो उनको इससे काफ़ी लाभ हुआ, ठीक है। भक्ति मार्गी धर्म के लिए एक आधार तैयार इन्होंने कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले शाम को ही डिस्कस करेंगे इस्लाम और सूफी मत। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, मीराबाई, कबीरदास, इनको डिस्कस करेंगे, और फिर बाबा गुरु नानक, इनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अन्यथा मैं 1 पार्ट में कंप्लीट कर देता। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तभी तक के लिए
हाँ, एक मिनट याद रखना, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, नोट्स फ्री नहीं है। तो तब तक के लिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसको अगर आपने जो पीछे के वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं उनको देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।